आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। औरंगजेब अभी जिंदा है क्योंकि औरंगजेब को लेकर के हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है जिसको लेकर के हमें आपके सामने हाजिर होना पड़ता है। शनिवार सुबह घर पर अखबार आया, इंडियन एक्सप्रेस। तो अखबार पढ़ते पढ़ते जाहिर सी बात है बहुत दिलचस्पी रहती है हम तमाम पत्रकारों की कि ओपिनियन पेज जहां पर लोग आकर लिखते हैं और बड़े बड़े लोग जो समाज में हैसियत रखते हैं वो लिखते हैं। तो एक आर्टिकल पर नज़र पड़ी जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो ओपिनियन पीस है वो संघ के और बीजेपी के एक बड़े नेता राम माधव ने लिखा है। और राम माधव कह रहे हैं कि जो उनका जो आर्टिकल है उसमें वो कह रहे हैं कि औरंगजेब हैज़ अ ट्रबलिंग लेगेसी, यानी औरंगजेब की जो लेगेसी है वो परेशान करने वाली है। बट इट डज नॉट लाई इन हिज टूम, यानी पर उसका कब्र से उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसके जो उसको परेशान कर देने वाली उसकी लेगेसी है, पर कब्र को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों किया जा रहा है? उसके कब्र में तो कुछ भी नहीं है। तो अब औरंगजेब की कब्र को लेकर के भी बीजेपी में दो राय हो गई हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश राणे ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ने से पहले, जो बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र में, कि बाबरी मस्जिद तोड़ने से पहले तो हमने नहीं पूछा था। तो औरंगजेब की कब्र के बारे में इशारा करते हुए उन्होंने ये बात बोली थी। वो बयान जरा आप सुनिए। जिसने भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जिसने भी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ जो कोई औरंगजेब ने किया था, उसकी कोई भी गंदगी, उसकी कोई भी निशानी हमको हमारे महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। और वही भूमिका हमारे सरकार के मुख्यमंत्री ने ली है। आज ही उन्हें भिवंडी में हमारे सरकार की भूमिका स्पष्ट की है। इसलिए अभी वो औरंगजेब की कब्र कुछ ही दिनों की मेहमान हमारे महाराष्ट्र में है। सही वक्त पे आपको अच्छी एक ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। अब आपने ये बयान सुना, फिर हमें राम माधव के उस आर्टिकल के बारे में भी बताया जिसमें वो कह रहे हैं कि औरंगजेब खराब था लेकिन उसकी कब्र का उसके कर्मों से लेने देना कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अपने इस ओपिनियन पीस में गांधी को कोट करते हैं राम माधव कहते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट इजी टू ग्रैपल विद, व्हेन यू रीविजिट इट इट स्टार्ट्स हॉन्टिंग यू। मतलब इतिहास को समझ लेना बहुत आसान नहीं है, और एक बार जब आप बार बार इतिहास को रिविजिट करते हो यानी इतिहास में जाते हो तो ये आपको परेशान करने लगता है। आफ्टर ऑल, एज महात्मा गांधी पॉइंटेड आउट, वो महात्मा गांधी को कोट करते हैं राम माधव, कहते हैं देयर हैव बीन टायरेंट्स एंड मर्डरर्स, यानी इतिहास में हत्यारे रहे हैं, टायरेंट्स रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री में हत्यारे रहे हैं, मर्डरर्स रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, बट हिस्ट्री इज मोस्टली गेसिंग, द रेस्ट इज प्रिजुडिस। यानी लेकिन इतिहास में भी बहुत लोग अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और वो बायस्ड तरीके से हो सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के नेता राम माधव कह रहे हैं। उसके बाद फिर वो आर्टिकल में छावा फिल्म की बात करते हैं, क्योंकि औरंगजेब का मामला, उनकी कब्र उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे, सब कुछ शुरू हुआ छावा फिल्म देख करके। हम पहले बता चुके हैं कि ये फिल्म 550 करोड़ कमा चुकी है। उसके निर्माता, निर्देशक, एक्टर विकी कौशल, ये पैसे जो हैं उनके पास हैं और अपनी अब वो BMW और अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठ करके दूसरी फिल्म की शूटिंग्स में लग गए हैं, क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन इन फिल्मों के आधार पर सीखने की बजाय हम सड़क पर आ जाते हैं। नागपुर में हिंसा हो गई और तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया, और हो सकता है कि उसमें से कुछ निर्दोष भी हों, क्योंकि कौन दोषी है कौन निर्दोष है उसका फैसला तो न्यायालय करता है। अब वो न्यायालय करेगा। अच्छा, इस बीच आपने देखा कि एक तरफ नीतीश राणे का बयान है और इस पूरे मामले में देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी औरंगजेब की कब्र को लेकर के एक बहुत तीखा बयान दिया था। तो उसको लेकर के और सेंटिमेंट्स जाग गए। जाहिर सी बात है, मराठा प्राइड की बात है। अब इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट आया है। महाराष्ट्र में आपको पता है कि एनडीए की सरकार है, उसमें 3 दल हैं। पहला दल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। 2 दल और हैं, एक नाथ शिंदे साहब की शिवसेना और एनसीपी। अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक बहुत तगड़ा बयान आ गया है। अच्छा, करें वरें कुछ भी ना कोई, लेकिन बयान दे देना चाहिए। नवाब मलिक जब
नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिया था और नवाब मलिक को टिकट दिया था अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान, तो बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी और अजीत पवार ने बहुत डिफेंड किया था नवाब मलिक को और उन्होंने बोला है कि वो तो उन पर आरोप है, साबित नहीं हुआ है और बटेंगे और कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं। और मुसलमानों ने जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार थे अजीत पवार के, उनको वोट भी मिला। अब जब वोट लोगे तो बोलना ही पड़ेगा। तो अजीत पवार साहब ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। उस इफ्तार पार्टी में अजीत पवार ने बयान दिया है और कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो आंखें उठाएगा उसको वो देख लेंगे। अब मुसलमानों के पक्ष में आकर के इतना तगड़ा बयान उन्होंने इफ्तार पार्टी के बाद दिया है, लेकिन उन्हीं की सरकार में उनके ही मुख्यमंत्री, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री वो हैं तो उनके बॉस तो मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री तो कुछ और कह रहे हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री तो कुछ और कह रहे हैं। अब जनता समझे तो क्या समझे, क्या बयानों के आधार पर किसी की भावनाएं समझ लेना आसान है? पहले सुनिए अजीत पवार साहब ने क्या कहा है, उसके फिर आगे का हम आपको बताते हैं इस बारे में और क्या अपडेट्स हैं। कि समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने अजीत पवार साहब को सुना और अपना टोपी वोपी लगाए, इफ्तार में तमाम मौलाना और दूसरे बढ़िया अच्छे सामाजिक लोग शामिल थे। उन्होंने उनको इफ्तार कराया और इफ्तार कराने के बाद उन्होंने ये बयान दिया। अब इसको लेकर के ज़रूर जो ज़ख्म है उस पर मरहम तो लग सकता है, लेकिन एक होता है बयान देना और एक होता है ज़मीन पर उस बयान के आधार पर डिफेंड भी करना। तो क्या इस बयान भर से अगर मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर आंखें उठाई जा रही हैं, तो क्या इस बयान भर से वो आंखें झुक जाएंगी या फिर कुछ और होता है? क्योंकि जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सड़कों पर प्रदर्शन किया महाराष्ट्र की कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए, तब उस वक्त तो अजीत पवार साहब का ये बयान नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब हिंसा हो गई और 2 दिन बाद उनका ये बयान आया है। चलिए ठीक है, कम से कम भरोसा बना रहेगा लोगों का, क्योंकि वोट तो लेना ही है, तो वोट लेने के लिए सब बयान दे देने चाहिए ताकि चलो लोगों को भी एक रहे कि नहीं चलिए कोई तो सरकार में है जो बोलने वाला है। और अजीत पवार साहब जब दोबारा वोट मांगने जाएं तो कहेंगे मुसलमानों को कि देखो ऐसा नहीं है, हमने तो आवाज़ उठाई, भले उसका असर हो ना हो, या फिर एक राजनीतिक समझदारी दिखाते हुए दिया गया बयान है। बहरहाल, तो आपने सुना एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणे हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये मज़ार को लेकर के तो भाई अच्छी बात नहीं है, कब्र को लेकर के उनकी जो ये कब्र है उसको तो तोड़ देंगे। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर दिया है, नागपुर में हिंसा हो गई। और दूसरी तरफ अजीत पवार साहब कह रहे हैं अगर मुसलमानों को आंख उठाकर देखा तो की तरफ आंख उठाकर देखा तो और यहाँ पर राम माधव ने अपने आर्टिकल में औरंगज़ेब को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि भाई छावा फिल्म में जो दिखाया गया है वो आज की जनता को, आज के लोगों को पता चला कि औरंगज़ेब एक क्रूर शासक था। उसने संभाजी महाराज को टॉर्चर किया 40 दिन तक और उसके बाद फिर उनकी बुरी तरीके से हत्या कर दी। लेकिन एक ख़राब लेगेसी है औरंगज़ेब की, पर उससे उनकी कब्र का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने लिखा है अपने इस आर्टिकल में कि बाबर की कब्र पहले भारत में ही थी, फिर उनकी पत्नी ने उसको काबुल शिफ्ट कर दिया। शाहजहां की कब्र ताजमहल में है, उनकी पत्नी मुमताज़ महल के बगल में। हुमायूं का मकबरा आप जानते हैं, हुमायूं जो दूसरा शासक था उसकी कब्र यहाँ दिल्ली में है। दारा शुकोह की भी कब्र हुमायूं के मकबरे में ही एक अनमार्क्ड ग्रेव में है। उसके अलावा औरंगज़ेब को हमने बताया ही कि वो खुलदाबाद में उनकी कब्र है, जिसे अब संभाजी नगर कहा जाने लग गया है। तो ये सब सारी बात है, लेकिन अंत में जनता क्या समझे कि
लगभग 350 साल पहले जो हुआ उसका किसी की भी कब्र से क्या लेना देना है। और अच्छी बात यह है कि बीजेपी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और राम माधव संघ से भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, उनकी बात असर रखती है। और उन्होंने कहा है, गांधी को कोट किया है, उसके अलावा उन्होंने हिस्टोरियन विल डुरेंट को भी कोट किया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझनी चाहिए और हम हमेशा से कहते आए हैं कि इतिहास से समझना चाहिए, सीखना चाहिए, इतिहास को लेकर के लड़ना नहीं चाहिए। जोड़ने वाले पन्ने पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। इतिहास सीखने के लिए ताकि हम अपना भविष्य अच्छा कर सकें। फिलहाल ये डिबेट यहाँ रुकने वाली नहीं है। कहीं कोई फिल्म बना देता है और वो तो पैसा कमा के निकल गया, आप लोग डंडा झंडा ले करके लड़िए, फिर पत्थरबाजी हो, पत्थरबाज भी सड़क पर आ जाएं, जज्बाती हो करके नहीं समझ पा रहे हैं कि एक जब वीडियोस आएंगे तो वीडियोस चलेंगे, तस्वीरें चलेंगी तो उनका ही नुकसान है। बहुत समझदारी और बहुत पेशेंस के साथ हमें ऐसे मौक़ों पर रिएक्ट करना चाहिए। जाते जाते संजय सिंह का, ये जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी का, उनका बयान है, उन्होंने जो कल राज्यसभा में दिया है इन तमाम इस औरंगज़ेब की कब्र को लेकर के, इसको भी सुनिए और समझिए कि ये हमारी मिली जुली विरासत है जिसे हमें सहेज के रखना चाहिए। मैं औरंगज़ेब की कब्र की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में भी यहाँ मंदिर था और धीरे धीरे शुरू हो गया है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि किसी कब्र को तोड़ देने से, किसी मस्जिद को तोड़ देने से या किसी मंदिर को तोड़ देने से कुछ इतिहास नहीं बदल जाता। सीखिए, आगे बढ़िए और जोड़िए। सुनिए संजय सिंह को। और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के, दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था, कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता?